मत आजमारे फिर से बुला रे अपना बना। एक अनकन्वेंशनल एक्टर जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया जो किसी भी आउटसाइडर का सपना होता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। जिन्होंने ज्यादा फिल्में तो नहीं की, लेकिन फिल्म में निभाए किरदारों के लिए अपने हैरतअंगेज ट्रांसफॉर्मेशन से दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक सबको स्तब्ध कर दिया। 21 साल हो गए किसी दूसरे इंसान को गले लगाए। 21 सालों में 11 बार साबुन मिला नौड़ वास्ते। ऐथे आगदा, ऐथे भूतता, ऐथे पे जानवरों की तरह रोटी खाना मैं सलामत था। सेक्सिएस्ट मैन इन द वर्ल्ड और मोस्ट डिजायरेबल मैन इन इंडिया की टॉप लिस्ट में आने वाले एक्टर, जिनकी पर्सनालिटी और लुक्स के लोग दीवाने हो गए। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है ये दिल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में फेमस होने से पहले ही ये एक मिस यूनिवर्स एक्ट्रेस को डेट करने लगे और उसी एक्ट्रेस से ब्रेकअप को ये अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। क्या खान, 18 साल में तूने कभी प्रसाद नहीं खाया और आज भगवान ही बदल लिया। क्या आपको पता है कि दूसरे आउटसाइडर्स की तरह ही टैलेंटेड होने के बावजूद इन्हें बॉलीवुड में रिजेक्शन झेलना पड़ा और इनकी बदौलत हिट हुई फिल्मों का क्रेडिट बॉलीवुड के स्टार्स और नेपो किड्स को दे दिया गया। वो गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो गद्दारी करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तो आखिर क्या वजह रही कि एक संपन्न परिवार से होने के बावजूद इन्हें वेटर, कार क्लीनर और ड्राइवर सरीखे काम कर अपना पेट पालना पड़ा? क्यों बार बार इनका ब्रेकअप होता रहा और क्यों फिल्म इंडस्ट्री में इनकी पत्नी के साथ इससे भी बदतर सौतेला व्यवहार हुआ? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं घोड़े की तरह चुस्त और फुर्तीले प्रोफेशनल घुड़सवार एक्टर रणदीप हुड्डा की। 20 अगस्त 1976 को हरियाणा के रोहतक जिले के एक सर्जन के घर रणदीप हुड्डा एक जाट परिवार में जन्मे थे, जिसका बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं था। रणदीप के माता पिता काम के सिलसिले में अक्सर मिडिल ईस्ट देशों के दौरे पर होते, इसलिए इनका बचपन इनके नानी के घर बीता। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, जिस वजह से इनकी बड़ी बहन अंजलि और छोटा भाई संदीप हुड्डा आगे चलकर डॉक्टर और इंजीनियर बने। माता पिता को रणदीप से भी एक डॉक्टर बनने की चाहत थी। हालांकि रणदीप और इनकी किस्मत को कुछ और ही रास आ रहा था। बताया जाता है कि इनका ध्यान ज्यादातर स्कूल टाइम की मस्तियों में होता और बचपन से ही इनके भीतर स्टड वाला कैरेक्टर था और शायद इसी वजह से स्कूल के दोस्त इन्हें रणदीप डॉन हुड्डा कहकर बुलाते। मैं धंधे के लिए मरने को तैयार है, पर तू सिर्फ मुझे मारने के लिए मरने को तैयार है। पिता को जब रणदीप की दबंग पर्सनालिटी के बारे में पता चला तो उन्होंने इनका स्कूल चेंज करा के दिल्ली के डीपीएस में एडमिशन करा दिया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए रणदीप ऑस्ट्रेलिया चले गए। हालांकि वहां पर अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही ये फेल हो गए, लेकिन ये बात रणदीप अपने पिता को नहीं बताना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वहाँ कार क्लीनिंग, वेटर और ड्राइवर सरीखे साइड जॉब्स करना शुरू कर दिया। इस दौरान इन्होंने एक एक्टिंग कोर्स के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग ड्रामा से अप्लाई करने की भी कोशिश की। हालांकि 3 राउंड के टेस्ट के दौरान 2 राउंड रणदीप ने क्लियर कर लिए, लेकिन तीसरे राउंड के लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिस वजह से एक्टिंग स्कूल में इनका एडमिशन नहीं हो सका। इससे सबक लेते हुए रणदीप वापस इंडिया आ गए और इंडिया आने के बाद इन्होंने एक एयरलाइंस कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करना शुरू कर दिया और अपने सपनों को जीवित रखने के लिए साथ में थिएटर भी करने लगे। थिएटर में रणदीप की मुलाकात काफी लोगों से होने लगी। साथ ही ये मॉडलिंग भी कर रहे थे और वहां भी बहुत ही जल्दी पॉपुलर होने लगे। इसी दौरान इनकी मुलाकात डायरेक्टर मीरा नायर से हुई। मीरा उस वक्त अपनी फिल्म मॉनसून वेडिंग की कास्टिंग ऑडिशंस के लिए दिल्ली आई थी। मीरा रणदीप के थिएटर एक्टिंग से प्रभावित हुई और इसीलिए रणदीप को अपनी फिल्म के ऑडिशन के लिए सजेस्ट किया। ऑडिशन में रणदीप सेलेक्ट हो गए और इस तरह इन्हें बॉलीवुड का एंट्री टिकट मिल गया। What's the matter? I don't want to do the dance anymore. Shit. I'm so sorry to hear that. I don't know what to do. I need to just
इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया और रणदीप की एक्टिंग को भी सराहा गया। फिल्म को ऑस्कर्स में भी नॉमिनेट किया गया और इसने विश्व स्तर पर कई पुरस्कार भी जीते, जिनमें वेनिस फिल्म फेस्टिवल और बाफ्टा गोल्डन लॉयन जैसे अवार्ड शामिल रहे। Why are you yawning so much? Because I've hardly slept, and not to mention I got back from Australia just yesterday. इस फिल्म के लिए रणदीप को महज 50,000 रुपए मिले। हालांकि फिल्म के दौरान ही इनकी मुलाकात दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह से हुई, जिन्होंने आगे चलकर इनके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रणदीप नसीरुद्दीन शाह की थिएटर मंडली मोटले में शामिल हो गए और एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए अपने जीवन के कई साल थिएटर को समर्पित कर दिए। नसीरुद्दीन शाह के थ्रू रणदीप की मुलाकात डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से हुई। राम गोपाल वर्मा पहले से ही मॉनसून वेडिंग में इनके अभिनय से प्रभावित थे, तो उन्होंने रणदीप को लेकर फिल्म बनानी शुरू कर दी। साल 2005 में आई राम गोपाल वर्मा की गैंगस्टर फिल्म डी बड़े पर्दे पर तो कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन फिल्म में रणदीप के अभिनय को पसंद किया गया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। आप ये शहर छोड़ के जा सकते हैं। इसके अगले साल राम गोपाल वर्मा ने इन्हें एक मल्टी स्टारर फिल्म डरना जरूरी है में काम करने का मौका दिया। हालांकि ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। मैं चिल्ला चिल्ला के तड़प रही थी और तुम तमाशा देख रहे थे। बहुत अच्छा तमाशा था ना। इसके बाद इन्हें साल 2007 और साल 2009 के दौरान रिस्क, रूबरू, मेरे ख्वाबों में जो आए, कर्मा और होली, लव खिचड़ी जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये सभी फिल्में भी फ्लॉप हो गईं। मैं जो कर रहा हूँ कुछ सोच कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर मेरे लिए सिर्फ एक पैसे बनाने का जरिया नहीं है। रणदीप की फिल्में तो फ्लॉप हो रही थी, लेकिन इस दौरान इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी गुजर रही थी। ये वही दौर था जब इनकी लाइफ में मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की एंट्री हुई और उनके साथ की चंद मुलाकातें ही प्यार में बदल गईं। बताया जाता है कि साल 2009 में आई फिल्म कर्मा और होली की शूटिंग के दौरान ये दोनों करीब आ गए और एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। हालांकि रणदीप ने सुष्मिता के साथ लिव इन में रहने वाली बात को पहले नकार दिया, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि ये सुष्मिता के बेहद करीब आ गए थे और सुष्मिता से भी ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग इनकी सुष्मिता की बेटी रेनी के साथ हो गई थी। सुष्मिता को डेट करने की वजह से रणदीप फिल्म इंडस्ट्री में फेमस होने लगे। हालांकि ये अपनी पहचान एक एक्टर के तौर पर बनाना चाहते थे, न कि किसी के बॉयफ्रेंड के रूप में। और शायद यही वजह रही कि इनके करियर का प्रेशर इनके लव लाइफ में आने लगा और 3 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों अलग हो गए। सब ले आए ना? कहाँ गया वो? बिल्कुल सही जगह पे। इस ब्रेकअप के कुछ सालों बाद रणदीप ने एक इंटरव्यू में बताया कि सुष्मिता से ब्रेकअप करना इनकी लाइफ का बेस्ट पार्ट रहा, क्योंकि ये उस दौरान ज्यादातर सुष्मिता की डिमांड पूरी करने में लगे रहते और अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ब्रेकअप के बाद इन्हें अपनी लाइफ की प्रायोरिटी समझ आई और ये एक बार फिर से अपने काम पर फोकस करने लगे। साल 2010 में ये डायरेक्टर मिलन लुथारिया की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन, इमरान हाशमी और प्राची देसाई के साथ पुलिस के किरदार में नजर आए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा मिजाज और मेरा मैसेज दोनों सुल्तान मिर्जा तक पहुंच ही जाएंगे। फिल्म में रणदीप के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई और इन्हें कई अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया। कह सकते हैं कि इस फिल्म ने रणदीप हुड्डा को बॉलीवुड में एक दमदार एक्टर के रूप में पहचान दिलाई। आज के बाद सुल्तान मिर्जा का नाम सुनकर तुम्हारा खून नहीं खोला तो ठंडा कर दूंगा सबको। तो ना ट्रांसफर ना रिजाइन, पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल दूंगा। इसके अगले साल रणदीप ने नेशनल अवार्ड विनर तिग्मांशु धूलिया की रोमांटिक थ्रिलर साहिब बीबी और गैंगस्टर में अभिनय किया। फिल्म में ये एक गैंगस्टर के रूप में नजर आए जो एक विवाहित महिला के ड्राइवर के रूप में काम करते समय उसके प्यार में पड़कर अपने मिशन से भटक जाता है। दिल है प्यासा, अब समझ भी जाओ मेरे दिल की भाषा। फिर साल 2012 में इन्होंने कुणाल देशमुख की क्राइम थ्रिलर जन्नत 2 में अभिनय किया। इसके बाद पूजा भट्ट की रोमांटिक थ्रिलर जिस्म 2 में सनी लियोनी के साथ नजर आए और दोनों ही फिल्मों में इनकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया। अभी सीधे सीधे डील के बारे में बताएगा या डंडा अंदर डाल के घुमाना पड़ेगा? साल 2013 में ये फिल्म मर्डर 3 और नसीरुद्दीन शाह के साथ जॉन डे में भी नजर आए। जो तुमने किया उसके लिए थैंक यू और जो मैंने किया उसके लिए सॉरी। सॉरी आई मीन आज सुबह के लिए that was really rude.
इसी साल ये एंथोलॉजी फिल्म बॉम्बे टॉकीज के लिए करण जौहर डायरेक्टेड सेगमेंट में भी दिखाई पड़े। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के जश्न के रूप में बनाई गई थी, जिसे साल 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। शुक्र है ज्यादा बनाया है तुम्हारे सरप्राइज गेस्ट के लिए। वैसे व्हाट्स योर नेम? His name is Avinash. तुमने किसी लड़के को डिनर पे बुलाया? रणदीप एक के बाद एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे और हर नई फिल्म में कुछ नया करने का प्रयास भी कर रहे थे। इसी दौरान डायरेक्टर नीतू चंद्रा ने इनके साथ एक फिल्म बनानी शुरू की। हालांकि कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ये फिल्म किसी कारण से रुक गई, लेकिन जानकारों की माने तो इसी बीच रणदीप और नीतू का अफेयर शुरू हो गया। दोनों हर जगह एक दूसरे के साथ नजर आने लगे और एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स के साथ हर छोटे बड़े इवेंट में भी शामिल होने लगे। नीतू चंद्रा और रणदीप हुडा की माँ एक साथ जिम जाया करते और सब साथ में रणदीप हुडा के थिएटर देखने भी जाने लगे। कहा जाता है कि साल 2013 वही साल रहा जब नीतू चंद्रा ने डिसाइड कर लिया कि वो अब अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने रणदीप हुडा को शादी के लिए कहना शुरू कर दिया, लेकिन रणदीप उस समय शादी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे और इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया और कुछ समय बाद ब्रेकअप भी हो गया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणदीप उस दौरान रंग रसिया, मर्डर और जिस्म फ्रेंचाइज की फिल्मों में काफी एक्सपोज और इंटीमेट सीन्स भी कर रहे थे, जो नीतू चंद्रा को बिल्कुल पसंद नहीं था। नीतू ने इन्हें रोकना चाहा, लेकिन रणदीप हर तरह के रोल में खुद को आजमाना चाहते थे। यहीं से दोनों में तकरार शुरू हो गई और दोनों अलग हो गए। हालांकि इसी दौरान मर्डर 3 फिल्म की शूटिंग चल रही थी और अपनी रीसेंट ब्रेकअप से परेशान रणदीप को इस फिल्म में इनकी को एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी का साथ काफी अच्छा लगने लगा और दोनों करीब आ गए। अदिति राव हैदरी का भी डिवोर्स हाल ही में हुआ था और ऐसे वक्त में उन्हें भी किसी के साथ की जरूरत थी। फिर क्या था, दोनों की गाड़ी चल पड़ी और दोनों पब्लिकली भी एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते नजर आने लगे। तुझको ही चाहा, दिल है ये करता, हालांकि ये रिश्ता भी लंबा नहीं चल सका और कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया। मीडिया में दोनों के ब्रेकअप की खबर छपी, हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खैर, साल 2014 में इन्होंने 19वीं सदी के भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित केतन मेहता डायरेक्टेड फिल्म रंग रसिया में अभिनय किया, जिसमें इनके निभाए किरदार ने खूब सुर्खियां बटोरी। मेरा मानना है योर ऑनर कि मुझे बचाव की जरूरत नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना बचाव खुद करूंगा। मिस्टर ऑटर साहब, कानून के बारे में कितना जानते हैं? उतना ही योर ऑनर जितना आप कला के बारे में जानते हैं। इसी साल ये इम्तियाज अली डायरेक्टेड फिल्म हाईवे में आलिया भट्ट के साथ नजर आए। फिल्म सुपरहिट रही और फिल्म को क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा। हालांकि क्रिटिक्स का सारा प्यार सिर्फ आलिया के ऊपर ही बरसा और रणदीप को तो जैसे सब भूल ही गए, जबकि रणदीप ने भी इस फिल्म में अपना कैरेक्टर पूरी संजीदगी से निभाया था और इनकी भी बराबर तारीफ होनी चाहिए थी। चुप रहेगी? चुप रहेगी? सॉरी बोल रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ सॉरी। हमें तमीज दिखाना है। इसके बाद रणदीप ने साजिद नाडियावाला की एक्शन फिल्म किक में अभिनय किया, जो उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी और लोगों ने इनके रोल को खूब एंजॉय किया। एक हाथ दूर था तू मौत से, चाहता तो गोली सीधी दिल पे मारता। 6.4 इंच दूर कंधे पे नहीं। साल 2015 में इन्होंने प्रवाल रमन डायरेक्टेड थ्रिलर फिल्म मैं और चार्ल्स में सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की भूमिका निभाई। Get ready to get famous. आज के बाद आप मेरे नाम से जाने जाओगे। फिर साल 2016 में रणदीप ने 4 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें क्राइम ड्रामा फिल्म लाल रंग, दीपक तिजोरी डायरेक्टेड 2 लफ्जों की कहानी, स्पोर्ट्स ड्रामा सुल्तान और बायोग्राफी ड्रामा फिल्म सरबजीत शामिल रही। लिस्ट बताऊं तो कुछ ना हुआ है, लिस्ट बांटना सीख, बांटन ते लव बढ़िया करे छोरे। सरबजीत में इन्होंने सरबजीत सिंह की भूमिका निभाई, जिसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया और बाद में कथित आतंकवाद के लिए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी। फिल्म में इनके साथ लीड एक्ट्रेस के रूप में ऐश्वर्या राय नजर आई। हालांकि ऐश्वर्या ने रणदीप की बहन का किरदार निभाया। मेरा तो जो होना होगा हो जाएगा, पर तेरे पास अब ताकत है, हैसियत है, तो किसी और की भी मदद कर सकता। बताया जाता है कि फिल्म में भूमिका निभाने के लिए इन्होंने अपना वजन 30 किलो कम किया और फिर एक कैदी की भूमिका निभाने के लिए सिर्फ 1 साल के भीतर ही वापस इन्होंने 20 किलो वजन फिर से बढ़ा लिया। रणदीप के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख फिल्म इंडस्ट्री से लेकर दर्शकों तक सभी दंग रह गए। मेरी आखिरी फोटो मेरे कार वालों ने 10 साल पहले देखी थी।
3 साल से तो कुछ चिट्ठी पत्री भी नहीं हुई। इस फिल्म का प्रीमियर 69वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को खूब सराहा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इस फिल्म के लिए क्रिटिक्स ने ऐश्वर्या राय की एक्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ की और एक बार फिर रणदीप हुडा को जैसे सब भूल गए। साथ ही अवार्ड फंक्शन में भी यही देखने को मिला, जब सरबजीत के लिए ऐश्वर्या राय को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और रणदीप हुडा को ऐश्वर्या की बराबरी में कोई अवार्ड नहीं मिल सका। ये मान सकते हैं कि ऐश्वर्या ने फिल्म में अपने किरदार को बखूबी निभाया था, लेकिन रणदीप के माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन और बेहतरीन एक्टिंग का जिक्र ना होना हमारी स्टार ड्रिवन फिल्म इंडस्ट्री की पोल खोलने के लिए काफी था। खैर, इसी साल ये सलमान खान की फिल्म सुल्तान में सलमान के कोच के रूप में नजर आए और इस फिल्म में भी लोगों ने इनके किरदार को खूब एंजॉय किया। टाइम वेस्ट कर रहा है। इज डाउन एंड आउट। जान से जाएगा बेचारा उस रिंग में। इंडस्ट्री इन्हें क्रेडिट दे न दे, ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिए जा रहे थे। अपने रोल्स के प्रति समर्पित दृष्टिकोण के कारण इन्होंने अपने कैरेक्टर्स की प्रिपरेशन के लिए कई साल समर्पित कर दिए और कई बार इन्होंने एक कैरेक्टर के लिए बाकी फिल्मों से दूरी बनाए रखी। ठीक इसी तरह साल 2016 से 2018 तक इन्होंने खुद को एक अधूरी फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी के लिए एक सिख कैरेक्टर के रोल के लिए समर्पित कर दिया, जहां इन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाए और एक कट्टर सिख के रूप में इन्होंने उन्हें काटने से इनकार कर दिया और फिल्म खत्म होने तक किसी भी दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए भी मना कर दिया। साल 2017 में रणदीप ने सिख लुक में अपनी फोटो शेयर करते हुए बताया कि ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म पर काम कर रहे हैं, जो उन 21 सिख सोल्जर्स की वीरता की कहानी है जिन्होंने 10,000 आतंकियों के खिलाफ लड़ाई की थी। ये फिल्म, जो इतिहास की सबसे बहादुर संघर्षों में से एक पर आधारित थी, अंततः बंद हो गई। दरअसल इस फिल्म को डायरेक्टर राजकुमार संतोषी बना रहे थे। हालांकि फिल्म के मैग्नीट्यूड की वजह से इसे बनाने में समय लग रहा था। उसी दौरान करण जौहर के प्रोडक्शन ने अपनी फिल्म केसरी को अनाउंस कर दिया, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में थे और अनाउंसमेंट के कुछ ही दिनों में उन्होंने अक्षय की फोटो भी शेयर कर दी, जो बिल्कुल रणदीप की बैटल ऑफ सारागढ़ी के लुक में थी। इसके बाद फिल्म की रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया, जिस वजह से रणदीप हुडा और राजकुमार संतोषी सकते में आ गए। एक तरफ इन्होंने भी अपनी सिमिलर फिल्म अनाउंस की, तो दूसरी तरफ रणदीप इस फिल्म के लिए दूसरी फिल्मों के शूट भी कैंसिल करा चुके थे। हालांकि धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले अक्षय कुमार के साथ सेम स्टोरी पर कम्पीट कर पाना राजकुमार संतोषी को डिफिकल्ट लगा और उन्होंने इस फिल्म को बंद कर दिया। बिना किसी गलती के रणदीप के हाथ से एक बेहतरीन फिल्म निकल गई और इनकी सारी प्रिपरेशंस पर पानी फिर गया। वहीं केसरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और अक्षय कुमार के करियर की एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई। खैर, साल 2018 में इन्होंने बागी 2 से दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। वो सर क्या कहते हैं ना, क्या अपना When in Rome, be like the Romans। तो इसलिए चर्चियों के साथ रह रह के थोड़ा चर्ची लगने लगा हूँ और कभी कभी सर एक आधा मारना भी पड़ता है। इसी दौरान रणदीप को रूसो ब्रदर्स डायरेक्टेड फिल्म एक्सट्रैक्शन में काम करने का मौका मिला। एक्सट्रैक्शन रणदीप की नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स की पहली फिल्म रही। फिल्म में साजू के रोल में इनके अभिनय को पसंद किया गया। इसके बाद साल 2021 में इन्हें सलमान खान के साथ फिल्म राधे में देखा गया, जिसमें एक बार फिर ये एक गैंगस्टर के किरदार में नजर आए। तेरे एरिया में इस तरह की मिल, मॉल, रेस्टोरेंट, पब बहुत कुछ है। आज से सब मेरा। वहीं हाल की बात करें तो ये अपनी अपकमिंग हिस्टोरिकल बायोग्राफी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर चर्चा में है, जिसे 22 मार्च 2024 को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में लीड रोल निभाने से लेकर रणदीप ने इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन की कमान भी खुद ही संभाली है। 1857 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़े थे, क्योंकि देश धर्म से ऊपर होता है। इस फिल्म का टीजर विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के मौके पर जारी किया गया, जिसे फैंस से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। लेकिन दूसरी ओर टीजर में किए विभिन्न दावों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने आपत्ति दर्ज करा दी। दरअसल टीजर में रणदीप ने वीर सावरकर को ऐसा स्वतंत्रता सेनानी बताया है जिसकी ब्रिटिश आर्मी को सबसे ज्यादा तलाश थी।
साथ ही ये भी दावा किया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वीर सावरकर से प्रेरित थे। इसी बात पर सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने आपत्ति जताई और रणदीप हुड्डा पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। वहीं रणदीप की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्टिंग के साथ ही इन्हें हॉर्स राइडिंग का भी शौक है। इन्होंने मुंबई और दिल्ली दोनों जगह ढेर सारे घोड़े पाले हुए हैं और उनकी देखरेख भी खुद ही करते हैं। वहीं पिछले साल यानी 2023 के नवंबर में इन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस लिन लाइश्राम से शादी कर ली। दोनों की पहली मुलाकात नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग एकेडमी मोटले में हुई, जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। बताया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट से होने की वजह से लिन को अपने शुरुआती करियर में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कभी इनके लुक्स तो कभी एक्सेंट का हवाला देकर इन्हें ज्यादातर फिल्म ऑडिशंस से बाहर कर दिया गया। इसी तरह के एक इंसिडेंट में फिल्म मैरी कॉम के लिए, जहां फिल्म को लीड करने के लिए एक नॉर्थ ईस्ट एक्ट्रेस की रिक्वायरमेंट थी, वहां पहले तो इन्हें लीड रोल में कास्ट कर लिया गया। हालांकि जब संजय लीला भंसाली इस फिल्म से प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े तो लिन को साइड रोल देकर प्रियंका चोपड़ा को फिल्म का लीड रोल दे दिया गया, जो कि रिलीज होने के बाद प्रियंका की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म साबित हुई। तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बच्चे कैसे हैं? रहोगे यार? Welcome back. रणदीप और लिन जैसे एक्ट्रेस की लाइफ देखकर हमें यही पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी बहुत कुछ है जो किसी अच्छे एक्टर या यूं कहें कि आउटसाइडर को आगे बढ़ने से रोकती है। क्रिटिक रिव्यू हो, मीडिया इंटरव्यू या फिर अवार्ड फंक्शन या फिर सोशल मीडिया नेटवर्किंग, हर माध्यम से बड़े स्टार्स और नेपो किड्स का महिमा मंडन कर दर्शकों पर थोप दिया जाता है। हालांकि रणदीप हुड्डा जैसे एक्टर्स को अगर कोई डिफाइन करता है तो वो है इनका कैरेक्टर जो ये फिल्मों में निभाते हैं और हमेशा के लिए हमारे जहन में बस जाते हैं। अगर किसी चीज की लत पड़ जाए तो वो लत आदमी की पहचान बन जाती है। एक प्रखर अभिनेता के रूप में अपनी पहचान के अलावा रणदीप को भारत की सबसे अट्रैक्टिव सेलिब्रिटीज में से एक माना जाता है। साल 2010 में ये टाइम्स ऑफ इंडिया की 50 मोस्ट डिजायर्ड मेल की एनुअल लिस्ट में 21वें पायदान पर रहे। वहीं साल 2011 में IMDb द्वारा किए गए एक वर्ल्ड वाइड सर्वे ने इन्हें दुनिया के 20 सबसे सेक्सी पुरुषों की सूची में 7वां स्थान दिया। खैर, हम तो यही दुआ करेंगे कि टैलेंट की कदर हो और सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। इश्क भी किया रे मौला, दर्द भी दिया रे मौला।